हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस फिर मोहिनी मैम में। तो बहुत सारे जिलों के लिंक एक साथ ओपन हुए हैं, ये चर्चा हमने कल की थी। उसके अलावा आज भी जो लिंक ओपन हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे और एक अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं जिले की वैकेंसी आई है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सारी चर्चा रहेगी और सारी वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी किस पेज पर शो हो रही है वो भी सारी चर्चा होगी और कहाँ ये वैकेंसी आती है। बहुत से नए बच्चे जुड़े हैं जिनको यही नहीं पता है ये वैकेंसी आती कहाँ है, तो उसकी भी बात करेंगे। कहाँ आती है, कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो बातें होंगी। एंड साथ ही साथ सारे ही ज़िलों की जो वैकेंसी एक ऑल जनपद करके आई है उसमें आखिर कितनी सीटें, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कौन कौन से ज़िले उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर बात करेंगे। एंड एक अजीब सा कमेंट आया मेरे पास जो अभी बिल्कुल जस्ट मैं वीडियो बनाने बैठी तभी आया था कि मनोज सर भी हैं, एक प्रयागराज करके उनका चैनल है, वो भी ECC ई एजुकेटर की अपडेट देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये वैकेंसी बिहार की है और ये इस पर कैसे भी आ गई है। तो मुझे तो ये थोड़ा अजीब सी बात लगी है क्योंकि ये जो पोर्टल है, जैसे हमारी इंडिया का पूरा कोई पोर्टल होता तब तो समझ में आता कि बिहार की वैकेंसी इस पोर्टल पे आ गई कैसे भी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ यूपी का पोर्टल है, मतलब हमारे भारत देश में ओनली उत्तर प्रदेश का ये पोर्टल है, किसी और स्टेट का नहीं है। तो स्टेट का ही नहीं है तो दूसरे राज्य की कैसे वैकेंसी इस पर आएगी, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, ठीक है ना। तो भाई वो काफ़ी समझदार है सर, मैं उनके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस चैनल को मैंने 2 से 3 बार विजिट किया होगा कुछ ज़रूरी न्यूज़ के लिए। बकाया मुझे मतलब जो अपडेट मुझे नहीं कहीं मिल पाई होगी तो मैंने मतलब ऐसे ही मैं जानती हूँ, मैंने उनको 2 से 3 बार ही उनके चैनल को देखा होगा, तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा कुछ। पर मुझे बस इस पोर्टल पे वैकेंसी शो हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात, आप खुद अभी आवेदन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस मतलब साइट पर जाकर अभी आवेदन आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा आवेदन कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बिहार की होगी तो समझने वाली बात है कि बिहार में यूपी वालों के लिए ECC ई एजुकेटर के लिए तो मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। बकाया आप लोग आवेदन करिए, ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ना जाइए, जो भी होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इस पोर्टल पे और आज कौन सी वैकेंसी आई है उसकी भी चर्चा करेंगे। आज आइए गाजियाबाद में, ठीक है। बकाया किन किन जिलों में वैकेंसी आपके आवेदन नॉर्मली चल रहे हैं। एक तो ऑल जनपद जिसमें कोई भी, चाहे आप सीतापुर के हो, बस्ती के हो, हरदोई, एटा, इन लोगों के कमेंट आए इसलिए मैंने नाम नोट किए। बकाया कोई भी जिला है, ठीक है, श्रावस्ती, जौनपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी, आप किसी भी ज़िले से हैं, कोई भी ज़िले से हैं, ऑल जनपद वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपके ज़िले में वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ECC ई एजुकेटर में यही सबसे अच्छी बात है कि आप कितने भी ज़िले में आवेदन करो फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब आप 10 में करो, 15 में करो या 75 जिलों में कर दो आवेदन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और जब तक ये ऑल जनपद वाली आ रही। अच्छा, एक कमेंट और आया था मेरे पास, जो पुरानी ऑल जनपद की वैकेंसी आई थी, हमने सभी लोगों ने, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उसमें बच्चों के कमेंट आए मैम कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, या तो अपडेट आएगी तब वेट करिए, मैं बता दूंगी, अन्यथा आप ही लोगों के पास मैसेज आएगा क्योंकि आप लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे कि हर ज़िले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, उसी तरीके से आपके पास मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो रहा है धीरे धीरे, और पता नहीं क्यों मुझे ये डाउट हो रहा है, हो सकता है वही भर्ती रद्द होकर ये वैकेंसी निकाली गई है ऑल जनपद पे, लेकिन ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं किया गया, ना ही न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर है, नहीं तो रद्द होती है तो न्यूज़पेपर में दिया जाता है। तो मतलब कुछ भी पता नहीं है, बस कोई बात नहीं, आपको क्या है आवेदन करने से मतलब है, आपका सिलेक्शन हो जाए दुनिया भर की बातें हैं। नहीं भी अगर ये ऐसे ही आ गई है तो अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस पोर्टल पे शो हो रही है सो आपको दिखा दिया। तो परेशान नहीं होना भाई, हर चीज़ के लिए परेशान होने से काम नहीं चलता, काम धरातल पे करो उससे चलता है, ठीक है ना। तो आप लोग अप्लाई करिए। ये तो बातें हैं और कहते हैं ना, बातें हैं, बातों का क्या वो वाली बात है, ठीक है। बेवजह की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब हम बहुत सारी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं।
पहले तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर तरीके की मैं अपडेट आपको देने की कोशिश करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगती है ना, मैं अभी तक कुछ चैनल को देखती थी जिनको लोग बहुत प्यार एंड सपोर्ट करते हैं, और मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत गलत न्यूज़ देते हैं, बहुत गलत। कुछ वैकेंसी, आंगनबाड़ी की वैकेंसी आप सुनते होंगे, जो कि अभी तक कोई इसके अलावा और कोई वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है ना। सुपरवाइज़र करके वैकेंसी इतनी आती है वीडियो उनकी, मतलब कोई वैकेंसी नहीं है। आप कभी भी जाकर साइट पर चेक करेंगे तो कोई वैकेंसी नहीं है। तो कम से कम मैं आपको जो आ रही है वही बता रही हूँ, फेक तो नहीं बता रही हूँ ना, ठीक है ना। कि आपका भी समय पर बात करूँ, अपना भी करूँ, तो इतना भरोसा हम पे बना के रखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, हम गूगल पे ही हैं इस समय, और यहाँ पर आपको सेवा योजना पोर्टल सर्च करना है। हालांकि मेरा ये ऊपर ही आ रहा है क्योंकि मैंने अभी चेक किया था इसको, पर आप लोगों को ये टाइप करना होगा, सेवा योजना पोर्टल, ठीक है। योजन ये ऊपर आ रहा है ना, इसी को मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है ना। तो सेवा योजना पोर्टल की ये वैकेंसी है सारी। अब बात आती है कि सेवा योजना पोर्टल पे हम आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो ये आपको दिख रहा है रोजगार संगम करके, ये वाला, तो आप इस पर आ जाइए। इसको टच करेंगे जैसे ही है, ठीक है, इसको टच करेंगे। सारा पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस आपको एक दो उदाहरण के लिए दिखाऊंगी, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, वीडियो लंबी नहीं होगी बिल्कुल भी। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है आपको क्या, जॉब सीकर वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। एक ये प्राइवेट आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाला ऑप्शन है, ये गवर्नमेंट जॉब वाला है, और ये रोजगार वाला है, रोजगार मेला वाला। तो ये 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, सबसे पहले आपको जब भी इस साइट पर कोई वैकेंसी अप्लाई करनी होती है तो उसकी एक शर्त होती है, आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है किसी भी रीजन से, मतलब आपको पता नहीं था या फिर अभी तक आपके ज़िले में नहीं आई थी इसलिए नहीं कराया, तो मतलब हालांकि सभी जो भी नए बच्चे भी देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगी आपके ज़िले में आई हो वैकेंसी, नहीं आई हो तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपके ज़िले में जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अप्लाई करने में, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको भी क्या करना है, आपको सीधे अभी वो बनाना है आपका, मतलब अभी इस पर आईडी पासवर्ड ही बनाना है, मतलब आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, तब तो आपको जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर जाना होगा, ठीक है ना। तो लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे, ये मैंने बता दिया। जब आप इसको खोलोगे तो उसमें आईडी पासवर्ड करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप आईडी, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे, अपना एक नया पासवर्ड अपने आप से बना लेंगे जो भी बनाना चाहें, और आप नहीं तो यूट्यूब पर डाल देंगे कि सेवा योजना पोर्टल पर आईडी कैसे बनाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो बहुत सारे वीडियोस निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, उसको कर लीजिएगा। ओके, मैं इस पर पूरा डिटेल एक एक चीज़ बताऊंगी, तो वीडियो कम से कम आधा 1 घंटे की बनेगी। तो हम लोग मेन चीज़ पर बात करते हैं और हम इसमें भी बताएंगे, ऐसा नहीं कुछ है। अब हमें कहाँ पे आना है, हमें इस पर आना है, इस पर भी वो ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, इस पर भी मैं थोड़ा सा समझा दूँगी खोल के, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटसोर्सिंग जो प्राइवेट जॉब वाला ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत से बच्चे हमसे ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारी आईडी पर वैकेंसी शो नहीं हो रही है, तो मैं उन बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी, तो आप परेशान क्यों होते हो, मेरी आईडी पे भी वैकेंसी शो नहीं होती है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस पर अप्लाई नहीं करती हूँ। भाई कुछ रीज़न है, मैं जॉब बाहर कर ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, तो मैं बाहर ज़्यादा नॉर्मल सैलरी के लिए हमारे घर वाले मेरे घर से बाहर भेजते नहीं, ये मैं सच बता देती हूँ, सच है तो, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं या तो घर से काम कर रही हूँ या फिर मैं बड़ी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो वो मिल गई तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर जो बात कर रही थी मैं मेन, यहाँ पर जो प्राइवेट वाला ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब, जिस पर मैंने अभी क्लिक किया था, तो आप लोग भी डायरेक्ट इसी पर आ जाइए करिए, ठीक है। आप उस आईडी के चक्कर में ही ना पड़े कि हमारी आईडी में भर्ती शो नहीं हो रही है, हम लोग पेज नंबर वगैरह आपको बता ही देते हैं। आप डायरेक्ट प्राइवेट आउटसोर्सिंग जॉब वाले ऑप्शन पर जो सेकेंड नंबर पर भी, जिस पर मैंने क्लिक किया है, इसी पर क्लिक किया करिए। और यहाँ पर देखिए, अभी पहले तो ये डालना पड़ेगा, ये पहले नहीं डालना होता था, अब डालना पड़ता है कैप्चा कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया क्या, ये ध्यान से देखिएगा भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देखें। 9860, ठीक है, 6033, ठीक है, 33, ये हो गया कैप्चा। और ये जॉब सर्च का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, जॉब सर्च, ठीक है, ये वाला, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे, पेज अपने आप ऑलरेडी मतलब बहुत सेकंड में ही ओपन हो जाता है। देखो ये हो गया ओपन पेज। ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है ना। ये कैसा पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है। मतलब कितने पेजेस होते हैं टोटल पेजेस कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ।
यहाँ पर देखिए ये है पेजेस। आप लोग कहते हो मुझे वैकेंसी दिखती नहीं, मुझे एक ही पेज दिखता, तो ये देखो ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, इस तरीके से करके इस समय 35 पेज हैं, क्योंकि अंतिम पेज 35 ही होगा, क्योंकि 34 तक आपको दिख रहा है 35, ठीक है। अंतिम पेज मतलब 35, मतलब टोटल पेज कितने 35 है, ठीक है। तो ये हो गए पेज। अब आपको जिस पेज पर, जैसे मैं आपसे कहूँ इस समय ऑल जो एजुकेटर की भर्ती है वो मैंने जब देखी थी वो पेज नंबर 26 पर हो मतलब दिख रही थी, लेकिन अभी 2 पेज और ऐड हो गए। उस समय 33 पेज थे जब मैंने चेक की थी, तो हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर आगे शिफ्ट हो गई हो, क्योंकि मैंने इसको दोपहर में किया था, नोट किया था सारा। तो यहाँ पर चलो वो चीज़ें अभी हम देख लेंगे। तो अगर मान लो मैं कहूँ पेज नंबर 26 पर आपकी ऑल जनपद वाली भर्ती जो है शो हो रही है, तो हम पेज नंबर 26 को क्या करेंगे, यहाँ पर 26 को यहाँ पर टच करेंगे तो वो वाला पेज खुल जाएगा, ये वाला, ठीक है, 26 वाला, ठीक है। समझाने के लिए कह रही हूँ, जो लोग बिल्कुल नए हैं जिनको कुछ इस पर आता नहीं। और सीरियल नंबर क्या होता है, हम लोग कहते हैं 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, इस पर देखिए ये होते हैं सीरियल नंबर। ये दिख रहे हैं ना वैकेंसी, एक पेज पर 10 वैकेंसी आपकी शो होती है, ठीक है ना। अब ये ज़रूरी नहीं लास्ट पेज में, ऐसा ज़रूरी नहीं 10 ही वैकेंसी हो। लास्ट पेज में ऐसा भी हो सकता है कि भाई कम वैकेंसी थी तो कम ही शो होंगी, लेकिन और सब पर 10 वैकेंसी शो होती है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर आज किन किन की लास्ट डेट हो गई, तो आपको बता देती हूँ। आज बहराइच की आपकी लास्ट डेट हो गई, 17 तारीख थी, ठीक है। ECC ई एजुकेटर बहराइच, आज इसकी हो गई है 17 तारीख। आप आज ही तक शाम तक आवेदन इस पर कर सकते थे, तो ये बहराइच की आज हो गई लास्ट डेट। और किसकी लास्ट डेट हो गई उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपकी जो वैकेंसी हम बता रहे थे अभी 26 नंबर पर। सबसे अंतिम वाली बात करते हैं। अंतिम पे कौन सी आ रही है आपकी, गाजियाबाद वाली, ठीक है, क्योंकि ये आज ही लिंक ओपन हुआ है। ये अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी है, इसका कोई जिक्र मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट मैं तो ये सुन रही थी, क्योंकि मैं पहले इसकी वीडियो बनाती नहीं थी, तो बहुत सारी जिलों का कुछ मेरे से मतलब मुझे मिल ही नहीं पा रहा है कहीं पर भी अपडेट। तो मुझे ये सुनने में आया था गाजियाबाद की भर्ती जो है हो चुकी है, ECC ई एजुकेटर। तो गाजियाबाद में आप देख पा रहे हैं 50 सीट यहाँ पर आई हैं, 10,313 सैलरी है यहाँ पर, और ये 25/9 जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। मतलब 25 सितंबर तक, आप सितंबर तक यहाँ पर अप्लाई 25 सितंबर तक कर पाएंगे। 23 आवर बाद मतलब कल शाम तक आप इस पर आवेदन स्टार्ट होंगे, ठीक है। सारा क्वालिफिकेशन वही रहेगा। BA में आपके पास होम साइंस होनी चाहिए, कब फाइनल ईयर में कम से कम होनी चाहिए, मतलब फाइनल ईयर तक होम साइंस होनी ज़रूरी है। ये नहीं आपके पास सेकेंड ईयर में थी और फाइनल में नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फाइनल में चाहिए ही चाहिए होम साइंस। अगर इन केस आपके पास BA फाइनल में होम साइंस नहीं है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी शर्त है आपके पास कम से कम NTT होना चाहिए, नहीं तो सिटी नर्सरी का कोई कोर्स होना चाहिए, या फिर DPSC होना चाहिए, वो भी कितना 2 साल वाला, ठीक है ना, 2 साल वाला होना चाहिए। तो अब ये हो गई आपकी कौन सी वैकेंसी, ये जो आज नहीं आई है गाजियाबाद की। आगे हम बात कर लेते हैं। अब मैं आ जाती हूँ, मैंने ये सारा नोट किया है, ठीक है ना, सारा मैं बताती चल रही कौन से पेज पर कौन सी भर्ती हो रही। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊँगी यहाँ पर जो आपकी BSc वाली या फिर महाराजगंज की जो भर्ती हो रही वो हो रही 25 पेज नंबर पर महाराजगंज की। मेन आती है कि किस पेज पर कौन सी भर्ती हो रही है, बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपको सारा बताती चल रही हूँ। बस मुझे उम्मीद है कि अभी ये नई वैकेंसी 2 पेज ऐड हुए, इस वजह से भर्ती जो है 1 पेज आगे या पीछे हो गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे अभी 1 सेकंड में। और लास्ट वाली वैकेंसी पे मैं बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर मैं बीच में ही बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है तो आपको क्या होगा, ये पेज फिर पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर हमें दोबारा खोलना पड़ेगा, तो आपका समय और बर्बाद होगा। तो यहाँ पर हमने 25 नंबर पेज देख लिया, नहीं है क्योंकि अभी पेज शिफ्ट हो गया होगा, तो हम 24 वाला खोल ले रहे हैं, ठीक है। 24 पे ये हर हाल में होगी मेरे हिसाब से, महाराजगंज। क्योंकि 2 पेज अभी शाम को वैकेंसी आने से क्या हुआ, कुछ वैकेंसी आई थी तो ये पेज इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। तो इस पर भी नहीं है, तो थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा भाई। बस 1 सेकंड दीजिए, मैं अभी 1 सेकंड बस। पच्चीस, 24, 23 पर आ जाती हूँ। एक्चुअली
वो हो गया, ये 26 पेज नंबर पे शो हो रही थी, ठीक है, 26 पेज नंबर पे है, मैंने 25 लिख दिया धोखे से, ठीक है ना। तो 26 पेज नंबर पे है ECC ई एजुकेटर महाराजगंज, ये 24 तारीख जो है लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की, तो आप लोग कर दीजिएगा। बकाया सारी चीज़ होम साइंस की जो भी हमने बताया था वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा विभाग में महाराजगंज में, इसके अलावा भी ECC ई एजुकेटर के अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी BSc होम साइंस में भी आई है। तो अगर आपके पास BA नहीं है, BSc होम साइंस है, तो आप होम एंड हेल्थ जो दूसरा वाला है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बकाया एग्रीकल्चर में भी आई हैं, और ये प्लम्बर, सीट मेटल, इन सब में भी आई हुई है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी महाराजगंज की। अगर हम देखते हैं शायद इसमें ही ऊपर 26 पेज नंबर पे देखते हैं कोई और भी शो हो रही हो, नहीं तो हमें दूसरा पेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं BSc एजुकेशन बलिया, ये पेज नंबर 26 पर है। 26 पर तो आपकी हो रही थी महाराजगंज, ये रही आपकी 27, चेक करते हैं 27, ठीक है। ये रही बलिया की, ये 27 पेज नंबर पर है, ध्यान रखिएगा 27 पेज नंबर पे है। यहाँ इसकी तारीख जो है 2 तारीख लास्ट डेट है। पर ये किसकी है, ये BSc होम साइंस वालों की बलिया में। बलिया में अभी बेसिकली मैं बता दूँ आपकी जो आई हैं एजुकेटर की, तो वो एग्रीकल्चर में आई हैं, होम एंड हेल्थ में आई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल में आई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आई है। लेकिन आपकी एजुकेटर जो है होम साइंस वाली नहीं आई, प्लम्बर भी आई है, सीट मेटल वर्कर, इन लोगों की भी आई है। ये रही आपकी 27 पेज नंबर पे ऑल जनपद वाली, ठीक है, ऑल जनपद। और आपको बता दूं अभी ये जो है ना, ये बिल्कुल अभी अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है, मेरे हिसाब से 15 मिनट पहले, सच बता रही हूँ 15-20 मिनट पहले अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। 145 फॉर्म इस पर पड़ गए हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं ना, BA इन होम साइंस, इतना स्पीड में लोग अप्लाई कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट, कल आई थी वैकेंसी, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कल आई थी वैकेंसी। तो कल ये अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी मैंने जब दोपहर में 4 बजे खोला था तब भी दिखा रहा था 3 घंटे बाद, ठीक है, 2 या 3 घंटे बाद दे रहा था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 5:30 या 5 बजे से स्टार्ट हुआ होगा, तो मैं मान लेती हूँ 1 घंटा हो गया होगा, तब भी इतनी देर में 145, मतलब अभी साइड चल रही है, आप इस पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, बहुत जल्दी से। तो बिना ये सोचे, और ये आवेदन हो रहे हैं, इसका मतलब आप बिहार वहार की टेंशन में ना लें, प्रूफ देख लिया है आप लोग, इस पर आवेदन स्टार्ट हो गए, आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना, इतना स्पीड में इसमें आवेदन हो रहा है। तो ये हो गई आपकी ये BSc होम साइंस महाराजगंज की हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपके 27 ही पेज पर हैं सारी, ओके। महाराजगंज बेसिक शिक्षा विभाग की जो भी भर्ती हैं सब सारी 27 पेज नंबर पे हैं, और ऑल जनपद वाली भी 27 पेज नंबर पे हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं BSc हरदोई वाली की, बता देती हूँ आपको 18 पेज नंबर पे है, हाथरस वाली 16 पेज नंबर पे है, बुलंदशहर वाली आपकी जो है BSc वाली 12 पेज नंबर पे। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये पेज जो शिफ्ट हुए ना अभी, तो ये मैंने गड़बड़ नहीं किया है, क्योंकि सारी भर्ती जो भी मैंने आपको 25 पे बताई वो 26 पर दिख रही है, जो 20 यहाँ पर 6 पे थी वो 27 पे पहुँच गई है। तो कुछ ये आगे पीछे हो गई है वैकेंसियाँ, तो आप लोग एक पेज आगे एक पेज पीछे वाला चेक कर लीजिएगा। जौनपुर वाली जो है वो 10 पेज नंबर पे शो हो रही है, कासगंज वाली 5 पेज नंबर पे। अच्छा, कासगंज वाली तो 17 तारीख आज लास्ट डेट भी हो गई इसकी, ठीक है, और बहराइच की आज लास्ट डेट हो गई, 17 पेज पर थी ये दोनों भर्तियाँ, ठीक है ना। अच्छा, 17 लास्ट डेट थी, 5 नंबर पेज पे थी ये, ओके। तो ये हो गई आपकी लास्ट डेट आज कासगंज की, बहराइच की 17 लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। इटावा की बात करें, इटावा किस पेज नंबर पे है, इटावा आपकी 32 पेज नंबर पे है। फिर मैं कहूँगी या तो 33 देखना, या फिर 32 देखना, या फिर 31 देखना, इन्हीं 3-4 पेज पे मिलेगी, क्योंकि एक पेज ऊपर नीचे हो जा रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा आप, ओके। इटावा की 32 पेज नंबर पे मैंने देखी थी तब थी, तो अब एक पेज आगे पीछे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी। एंड जो ऑल जनपद वाली है, अब हम जरा उस पर चलते हैं और आपसे मतलब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई करना कैसे है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताया था, तो मैंने ID वगैरह बना लेना आप अपनी, ठीक है। अच्छा, हम लोग पेज नंबर 27 पर चलते हैं सीधे।
ये रहा आपका ऑल वाला। अब आवेदन की बात आती है तो मैं बेसिकली आपको बता दे रही हूँ। बकाया आपको ये काम लैपटॉप वगैरह से करना होगा। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर रिक्ति का विवरण दिया है और ये आवेदन का ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम रिक्ति का विवरण देखेंगे कि इसमें टोटल सीट कितनी है, जो आपके कमेंट वगैरह आ रहे हैं। फिर उसके नीचे भी ऑप्शन आएगा आवेदन का, हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 212 सीट है। ठीक है, 212 सीट है। अभी किसी का कमेंट आया था तो मैंने 220 लिख दिया है धोखे में, मुझे लगा था 220 है। 212 इसमें सीट है। 16 तारीख को ये आई है, मैंने बताया था कल ही आई है। और 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 2 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ पर ग्रेजुएट आर्ट साइड बैचलर ऑफ होम साइंस ऑल सब्जेक्ट आगे, मतलब अन्य विषय में अगर आप लोग जो कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बैचलर ऑफ होम साइंस मतलब BEd होम साइंस होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। बकाया आपके वही पूरा पढ़ लीजिए। इसमें होता क्या है, विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अंकों में 5% की छूट होगी, अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT सिटी नर्सरी DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष इसके अंतर्गत जो योग्यता होती है, मान लो इनके अलावा भी कोई योग्यता हो जो कि होनी चाहिए, कैसे NCT से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अपेक्षित वर्ग पुरुष महिला विकलांग। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है, बहुत से लोगों को लग रहा है होम साइंस की तो पुरुष लोग नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं, सब कोई कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये जो है इन लोग ये सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं 10,000 से 20,000 तक का है। ठीक है ना, तो आपकी इन हैंड कितनी मिल रही है, 10,313 आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 21 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। अपेक्षित अनुभव लिखा है तो आवश्यक नहीं है, अगर आपके पास कोई हो तो लगा देना, पर आवश्यक नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, समस्त जनपद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो बिहार होता तो बिहार लिखा होता ना, उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है ये भाई, लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, सब कुछ सामने आपको दिखा रही। ये रहा आवेदन वाला ऑप्शन। ओके, ये है आवेदन वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देते हैं हम। तो यहाँ पर आते हैं, अब मैंने बताया था वही वाला जो जॉब सीकर वाला ये ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर मान लो आपको अभी तक आपने इस पर अप्लाई ही नहीं किया, मतलब आपने अपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तब तो आपको यहाँ पर जॉब सीकर साइन अप वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। फिर इसी तरीके का यहाँ पर भी आपको पेज देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आपका यूज़र ID पासवर्ड बना लेना है, एंड ये जो कैप्चा कोड है भर के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको भरना रही, हमें भरना नहीं, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका मतलब यहाँ पर यूज़र ID बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक बड़ा सा फॉर्म का मतलब होता है उसमें आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर अपलोड करने होगा, सारा बायोडाटा आपको अपना अप्लाई करना होगा। वो आप बिना लैपटॉप के नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आप कैफ़े से करा लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन कैफ़े वाले हाँ थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना साइट बहुत जल्दी जो होती है ना बंद हो जाती है, क्योंकि इस पर भीड़ बहुत होती है इस साइट पर, क्योंकि पूरे दिन आवेदन चलते हैं, रात में भी आवेदन चलते हैं। तो ये काम आप कब करना, या तो रात में करना किसी कैफ़े वाले या कोई भी ऐसा जानकार हो जो लैपटॉप पे अच्छे से काम कर सकता हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई भाई का दोस्त हो, कोई भी हो, तो उससे कह दीजिएगा कि भाई रात में ये काम मेरा अच्छे से कर दें आप। ठीक है, या आपके घर में ही व्यवस्था हो, लैपटॉप वगैरह हो, तो आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे आप, फिर आप पूरा फॉर्म भर लेंगे अपना। लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उन्हें क्या करना है, उन्हें डायरेक्ट अपना यहाँ पर यूज़र ID डालना है। ठीक है ना, जिनका पहले से हो चुका है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, सिर्फ फॉर्म भरना है, उन्हें यूज़र ID और जो भी उन्हें पासवर्ड बनाया था उसे डाल के खोल लेना है। ये कैप्चा कोड डालना है, फिर सबमिट कर देना है यहाँ से। फिर उनका वो फॉर्म खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला, और उसी में आपको जो भी चीज़ें हैं वो ऐड करके अप्लाई कर देना है। ठीक है ना, जो भी नई चीज़ें आपकी कोई हो वो अप्लाई कर देना है उसमें। तो ये रहेगा ये आवेदन का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की हो, क्योंकि मैं किसी का फॉर्म यहाँ पर भर नहीं रही हूँ, तो मैं आपको कैसे ही बताऊँ, मैं भी नहीं भर रही हूँ। तो ज़रूर अगर आपके काम की वीडियो रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड मेरे चैनल को अगर पहली बार विजिट किया है तो अपने सभी मित्रों को प्लीज़ शेयर करिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक सटीक जानकारी मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। कल मैं आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से इसको सही से समझा दूँगी। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन करने के चक्कर में कुछ चीज़ें मतलब हो सकता है आपको कंफ्यूज करती रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज लंबी हो गई। लेकिन हम कल चर्चा अच्छे से करेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे 5 से 10 मिनट की, और आपको पूरा क्लियर कट समझा देंगे हर भर्ती का पेज नंबर, जैसे रोज़ मैं बताती हूँ उस तरीके से। तो मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।